सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई बुक के साथ में और कुछ अमेजिंग से पॉइंट्स लेके। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बताता हूँ इसके बारे में। बट सबसे पहले ना, जो राइटर है इसका नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो राइटर का नाम है मिहाई चिक्सिनटमिहाई। राइट, और बुक का नाम है फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। राइट, आपने कभी अपनी लाइफ में फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब आप कोई काम है करते हैं और आप उसमें बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर उस काम पे कई बार ध्यान नहीं देते ना, आप उसमें बेस्ट हो चुके हैं, आप उस काम पे ध्यान नहीं देंगे, तब भी उस काम को आप बेस्ट करते रहेंगे। अगर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड भी रहेगा, तब भी आप एक हाथ से कर सकते हैं। जैसे कई बार टाइपिंग आप करते होंगे अपने ऑफिस में, तो आप जब ध्यान नहीं दे रहे होते उस काम पे, किसी से बात करते करते भी आप टाइप कर लेते हैं, क्योंकि उसकी आपको आदत पड़ गई है, वो फ्लो स्टेट में आ गया है। राइट, सो ये बुक इसी से रिलेटेड है कि फ्लो स्टेट कैसे अचीव करें, किसी भी स्किल को बेस्ट कैसे करें। एथलीट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल में लिए गए इसमें कि एथलीट्स जो होते हैं वो अपनी टॉप परफॉर्मेंस को कैसे लेके आते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये सब के बारे में बात हुई है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो बुक का मेन मकसद आपके लिए ये है कि वो जो डेली लाइफ का काम है वो बोरिंग ना हो जाए एक टाइम के बाद में। ऐसा होता है, राइट, हम उस काम को छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये लोग एम्प्लॉयज़ के साथ में होता है कि एक कंपनी में काम करते करते आप बोर हो गए हैं। राइट, सैलरी का ज़्यादा उतना इशू नहीं भी होता ना, तो इस वजह से बंदा वो कंपनी छोड़ के दूसरी में चला जाता है कि पॉलिटिक्स हो रही है। राइट, और दूसरी कंपनी में भी पॉलिटिक्स हो रही होती है। राइट, राइटर ने सबसे पहले पॉइंट के अंदर समझाने की कोशिश करी है कि खुशी इस बात से आती है कि हम कोई भी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। राइट, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी, कुछ लोग आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। राइट, तो दो तरीके के लोग ये होते हैं कि एक जो होता है ना, मतलब ए और बी लेंगे, तो ए इंसान जो है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलता है यार एक और प्रॉब्लम आ गई लाइफ के अंदर और इसको पता नहीं राम जाने कैसे अब ये सॉल्व होगी। राइट, बी इंसान क्या होता है, वही प्रॉब्लम सेम सिचुएशन में अगर वो बंदा होगा ना, तब भी वो बोलेगा अरे एक और प्रॉब्लम दी है भगवान ने मुझे, चलो भगवान ने मुझे इस काबिल समझा, मैं और इसको बेहतर करके ठीक कर पाऊंगा, मैं अपना स्किल दिखाने का मेरे को एक और मौका मिल गया। राइट, तो वो बी इंसान उस सिचुएशन में भी इंजॉय करता है, उस चीज़ को हैंडल करने का उसका नज़रिया अलग है। राइट, और यही कारण बनता है खुशी और दुख का। राइट, तो अगला पॉइंट आता है अनलिमिटेड पावर ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस की बात करिए राइटर ने यहाँ पे कि कॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप करें। और राइटर ने ये बोलने की कोशिश करी कि प्रोग्राम करना पड़ता है कॉन्शियस माइंड। आपका बचपन से पैदा होते ही नहीं होता कॉन्शियस माइंड, आप उसको कैसे प्रोग्राम करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आपने देखा होगा जो लोग अच्छे स्पीकर होते हैं ना, उनको कोई भी स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, उनको मोटा मोटा बताना पड़ता है कि सेशन किस बारे में है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, या आप उनको ऊपर ऊपर चीज़ें बता देंगे ना, तो वो इतनी अच्छी स्पीच देंगे जितना एक टेक्निकल बंदा रट्टा मार के भी नहीं दे पाएगा। राइट, तो उनकी पावर क्या होती है, उनका कॉन्शियस माइंड उनका साथ दे रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड उनकी हेल्प कर रहा होता है। तो अनलिमिटेड पावर जनरेट होती है कॉन्शियसनेस से। राइट, आप एक्टिव कितना है आपका माइंड। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी खुशी या दुखों का कारण भी बनता है आपका कॉन्शियसनेस। राइट, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप कितना माइंड रेडी रहता है आपका, ये बहुत मैटर करता है कि आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। राइट, अगला पॉइंट जो है वो है सेंसेस को ट्रेन करने के लिए। मतलब आपका ब्रेन कितनी जल्दी थक जाता है ये आपकी बॉडी के ऊपर डिसाइड नहीं होता, ये आपके खुद के ब्रेन के ऊपर डिसाइड होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो रनिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मतलब 1600 मीटर रनिंग करके थक जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 1600 मीटर 5 बार करते हैं और फिर भी नहीं थकते और आके फिर भी बैठ जाते हैं शांत दिमाग से। राइट, यहाँ पे क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे फ़र्क है सिर्फ सेंसेस को ट्रेन करने का। क्योंकि जो इंसान 1600 मीटर 5 बार चक्कर मार के आया 1600 मीटर ग्राउंड के, उसने अपने सेंसेस को इतना बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया है कि उसका माइंड इतनी जल्दी थकता नहीं है, बॉडी उसका साथ देती है माइंड का। फिर राइट, जब आपका माइंड आपको बार बार बोलता है ना नहीं यार अभी और, तो जितना और आप करने की कोशिश करेंगे आपका माइंड आपका साथ देता रहेगा और तरीके ढूंढ के ले आएगा आपके सामने कि कैसे आप अपने सेंसेस को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं, उनका सेंसेस उनके साथ नहीं देते, वो मीठा खाते चले जाते हैं, जब तक वो डब्बा खाली ना हो जाए या जो भी चीज़ वो खा रहे हो जब तक खत्म होने की कगार पे ना जाए तब तक उसको छोड़ नहीं पाते। वहीं दूसरी जगह पे जिन लोगों को अपने सेंसेस पे कंट्रोल होता है, वो छोटा सा बाइट भी खाएंगे ना तो उनका माइंड उनको शांति दे देगा कि हाँ यार इतना बहुत है, इससे ऊपर खाने की ज़रूरत भी नहीं है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने सेंसेस को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। राइट, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फ्लो स्टेट डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने गोल सेटिंग तो सुना होगा लाइफ के अंदर। राइट, आपने गोल सेटिंग जरूर सुना होगा, बट फ्लो स्टेट कैसे अचीव किया जाए यार। कोई भी काम करते रहे बिना थके, बिना टेंशन के, बिना दो राय किए हुए, कैसे वो फ्लो स्टेट में काम करते रहे। सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें, सेट योर गोल।
गोल सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। जैसे एथलीट्स होते हैं, उनको ये होता है कि उन्हें ओलंपिक में कम्पीट करना है। अब ओलंपिक में कम्पीट करने के लिए छोटी मोटी परफॉर्मेंस से काम चलेगा नहीं कि आप नेशनल लेवल पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो इंडिया के अंदर, राइट। तो ओलंपिक में जाने के लिए आपको अपने सेंसेस को, अपनी चीज़ों को उस फील्ड में ट्रेन करना पड़ेगा कि आपके अंदर फ्लो स्टेट डेवलप हो जाए। जैसे कोई एक स्विमर है, अगर वो स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो फ्लो स्टेट कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब उसने फ्लो स्टेट डेवलप कर लिया तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अचीव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितनी मेहनत करी है, राइट। अगला पॉइंट आता है इसी में फ्लो स्टेट अचीव करने में, कीप एन आई ऑन योर प्रोग्रेस। मतलब आपने जो गोल अचीव किया है उसको हर टाइम टू टाइम चेक करें कि आपने कितना प्रोग्रेस किया उसके अंदर। अब इसका ट्रैक रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कम अचीव किया है या किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, कम अचीव किया है तो आप अपने आप को कोसने लगेंगे, यार नहीं तुमने बहुत कम किया, देखो दुनिया ने बहुत आगे बढ़ गई है, तुम वहीं के वहीं पड़े हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ट्रैक रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट अपनी जो आपका टारगेट है, टारगेट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो, राइट। सो प्रोग्रेस का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी, अर्जुन ने जब मछली की आंख में निशाना लगाया था। इमेजिन करिए कि अर्जुन का निशाना उतना बेहतरीन रहता, बट अर्जुन का कॉन्सेंट्रेशन पावर उतना अच्छा नहीं होता, तो आज उसको कोई नहीं जानता होता, राइट। आप अपना टारगेट अचीव करेंगे कि नहीं, आप फ्लो स्टेट डेवलप कर पाएंगे, ये इसी बात से मैटर करता है कि आपने जो आपने टारगेट रखा है उस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़बरदस्त है। आप हर चीज़ को छोड़ के दूसरी भी तो नहीं चले जाते हैं, आप हमेशा प्लान भी तो नहीं खोजते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत मैटर करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स। आज की डेट में बहुत ज़रूरत है इसकी। लोग किसी ना किसी को कॉपी करते हैं आज की डेट में, और उसके बाद में वही सेम पेस पे सेम चीज़ को कॉपी करते रहते हैं साल दो तक, राइट। और ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे मार्केट के अंदर। अपनी स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कॉपी करेंगे। बट अगर आप उस स्किल में इंप्रूव करते रहे तो वो कॉपी करने वाले कभी भी आपको कॉपी नहीं करवाएंगे लंबे समय तक, राइट। तो स्किल को कॉपी होने से बचाने के लिए या अपना फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए, अपनी बेस्ट पावर को आगे लाने के लिए, भूल जाइए दुनिया को, कोई आपसे कॉपी कर रहा है वो बेटर नहीं करता। अपने बेस्ट स्टेट को लाने के लिए आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। जैसे आपने देखा होगा जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ और बेहतर करते रहते हैं, अपनी स्किल को और बेहतर बनाते रहते हैं। हो सकता है पहले वो एडिटिंग अच्छी तरीके से ना करते हो वीडियो की, अगर आप उनकी पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे, बट आज की डेट में आप उनकी वीडियोस देखें, उनसे बेहतरीन वीडियो हो सकता है कोई मूवी का प्रोड्यूसर भी ना बनाता हो अच्छे तरीके से, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। अगला पॉइंट है क्रिएट हार्ड चैलेंजेस टू अवॉइड बोर्डम। बोर्डम का मतलब है कि ना कई बार होता है कि हमें काम पसंद है, हम उसमें पूरा मन लगा के भी काम करते हैं, बट बोर हो जाते हैं, राइट। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि हमने बहुत छोटा टारगेट सेट कर लिया होता है। मतलब कि मनी की बात नहीं करूँगा, बट कोई गाड़ी अगर खरीदनी है एग्जाम्पल के लिए, तो हम महंगी गाड़ी के बजाय हम छोटी गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारी रेंज में होती है। मतलब अक्सर अगर इंडिया में देखेंगे तो अक्सर लोग छोटी गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, मतलब जो 10 लाख से नीचे में हो। इंडिया में मोस्टली लोग 50 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने की सोचते भी नहीं हैं ज़िंदगी के अंदर, और वो 10 लाख की गाड़ी वो किश्तों पे ले आते हैं, उसके बाद में 5-6 साल में 5-6 साल में उसकी किश्त चुका देते हैं, उसके बाद में वो फ्री हो जाता है, उसके बाद में दूसरी गाड़ी उनको चाहिए नहीं जल्दी, राइट। तो अगर आपका टारगेट ये छोटे पे बना रहेगा ना, तो कभी भी आप बोर होके वो टारगेट भी छोड़ देंगे, राइट। तो इस वजह से ये ध्यान रखिए कि बोर्डम से बचने के लिए आपको टारगेट हार्ड सेट करना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप फ्लो स्टेट अचीव करना चाहते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला, सेट योर गोल। सेकंड वन इज कीप एन आई ऑन योर प्रोग्रेस। थर्ड वन इज इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। फोर्थ वन इज कीप इंप्रूविंग योर स्किल्स। फिफ्थ वन इज क्रिएट हार्ड चैलेंजेस, राइट, टू अवॉइड बोर्डम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ गए होंगे अगर आप तो इसको लिख लीजिएगा जरूर से, राइट। अगले पॉइंट में राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, उनसे पूछा गया कि हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बोला लव एंड वर्क। लव एंड वर्क आर द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास में ऐसे घर परिवार होना चाहिए जो आपको प्यार करता हो और आपका काम आपको पसंद हो, आप खुश रहेंगे ज़िंदगी भर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सीखे हैं। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके काम आएंगे लाइफ के अंदर। और मैं चाहूँगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें से 1 या 2 ज़रूर इंप्लीमेंट करें अगले 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि जब तक आप ये बातें सुनते रहेंगे ना कंटेंट क्रिएटर्स की, तब तक आपका काम नहीं बनेगा, आपको वो इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई बुक के साथ में, कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स के साथ में। सो आई होप ये व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।